सारे नबी हसीन हैं, लेकिन मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हसीन हैं। शुमाइल तिरमिज़ी की पहली रिवायत सुनिएगा। अच्छा, ये शुमाइल जितना वस्फ़ है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपका वजूद मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न मुबारक, ये सबसे ज़्यादा जिस सहाबी से जिक्र किया गया है उनका नाम है हिंद इब्ने अबी हाला। हिंद इब्ने अबी हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो सहाबी है जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को, आपके बदन मुबारक को सबसे ज़्यादा जिक्र फरमाया है। हिंद इब्ने अबी हाला और हज़रत अबू हुरैरा है, हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और बेशक 36 सहाबे किराम है। पहली रिवायत सुनिएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मुबारक पर पहली रिवायत शुमाइल तिरमिज़ी की पहली रिवायत सुनिएगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, कैसे हसीन थे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाने लगे मा रायतु शैअन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कअन्न शम्स तजरी बिवजहिही। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते मैंने आप जैसा कोई नहीं देखा। कअन्न शम्स तजरी बिवजहिही, आप ऐसे थे जैसे आपके चेहरे पर सूरज चल रहा होता है। कअन्न शम्स तजरी बिवजहिही, तजरी बिवजही का मतलब क्या है कि जिस तरह सूरज रोशनी फेंकता है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते ऐसे आपके चेहरे पर मुझे यूँ महसूस होता था जैसे एक सूरज लगा हुआ है और वो रोशनी का सिलसिला आपके चेहरे से चल रहा है। दूसरी रिवायत सुनिएगा शुमाइल तिरमिज़ी की। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न पर बिन्त मुअव्विद, यह सहाबिया है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाती हैं? आप फरमाती हैं लक़द रअयतहु रअयत शम्स तालिअतन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न मुबारक ऐसा है लक़द रअयतहु रअयत शम्स तालिअतन, गोया के जब तू उन्हें देखेगा तुझे ये मालूम होगा जैसे सूरज तुलू हो रहा है, जैसे सूरज तुलू हो रहा है। ऐसा हुस्न है मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर अगली सुनिएगा अनस इब्ने मालिक की तीसरी रिवायत शुमाइल तिरमिज़ी में हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीसरी रिवायत। हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं यतलालउ वजहुहु तलालाउल कमरु लैलतल बद्री, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तू देखेगा तुझे यूँ महसूस होगा जैसे लैलतल बद्र 14वीं रात का पूरा चांद चमकता है, ऐसे रसूलुल्लाह का चेहरा चमकता था। ऐसे थे खूबसूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चौथी रिवायत है हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शुमाइल तिरमिज़ी में। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो ये फरमाते हैं कि मैं क्या देखता हूँ, एक रात क्या समा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुले मैदान में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे और पूरा 14वीं का चांद भी पूरी आबोताब के साथ चमक और दमक रहा था। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं ये मंजर देख रहा था और मुशाहदा करने लगा कि जो आसमानों में बरूदत नीचे ज़मीन पर फेंक रहा है, ये जो चांद अल्लाह ने आसमानों पर सजाया है, इस चांद की रोशनी कैसी है, और ये जो चांद पूरी कायनात का इस बिस्तर पर लेटा हुआ है, इसकी आज़मत व शान और इसका मकाम कैसा है। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं टिकटिकी लाग लगा कर बैठ गया, कभी आसमान के चांद को देख रहा हूँ, कभी ज़मीन के चांद को देख रहा हूँ। इसको कभी चांद हज़रत जाबिर फरमाते हैं, इनको कभी सूरज सईदा आयशा फरमाती है। ये चौथी रिवायत सुनिएगा जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आप फरमाते मैंने आसमान के चांद को भी देखा, ज़मीन के चांद को भी देखा, मैं बार बार मुशाहिदा करता रहा, फ़र्क मालूम हो जाए, तमयीज़ हो जाए कि खूबसूरत ज़्यादा आसमान वाला है या ज़मीन वाला है। लेकिन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जब मैं मुकम्मल मुशाहिदा कर चुका, चेहरे मुस्तफ़ा को देख चुका, आसमान पर चमकने वाले चांद को देख चुका, मैं इस फैसले पर पहुंचा कि उस चांद पर तो शायद दाग नजर आ रहे हैं, इस चांद के चेहरे पर कोई दाग नहीं है। तो इसीलिए कहने वाला कहता है कि चनो चौदवी सी ते कोई कोई सितारा, चनो चौदवी सी ते कोई कोई सितारा, मैं दोहानु बेखा दोबारा दोबारा, ते अरशाद चंद मैनू मदम नजर आवे, ते सोहने दा चेहरा
खिला नजर आवे। कहिए बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैं ये मुशाहदा कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व शबाब कैसा है। फिर आज ही 5वीं रिवायत सुनाऊँ आपको शुमाइल तिरमिज़ी की, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न पर, आपके चेहरे पर। अब ये 5वीं रिवायत है उम्मुल मुमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। आपसे आकर पूछा गया हुस्न मुस्तफ़ा का कि कोई कहकशा तो बयान कीजिए, चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई आज़मत तो बयान कीजिए, हुलिया मुस्तफ़ा का जिक्र कीजिए। अम्मा जान आयशा क्या फरमाती हैं, लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन फशम्सुन नास ततलउ बादल फज्र व शम्सी ततलउ बादल इशा व शम्सी खैरुम मिनन नास। अम्मा जान आयशा फरमाती है अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का, आपके चेहरे का मुझसे अगर जिक्र सुनना चाहते हो तो सुनो। मैं अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहती हूँ, एक सूरज मेरा है, एक सूरज आसमान का है, एक सूरज मेरा है, एक सूरज जमीन पर बसने वाले इंसानों का है। मेरा सूरज और आसमान का सूरज, इसमें फर्क क्या है, हुस्न में फर्क क्या है। अम्मा जान आयशा फरमाती है फशम्सुन नास ततलउ बादल फज्र, लोगों का सूरज फजर के बाद तुलू होता है। व शम्सी ततलउ बादल इशा, मेरा सूरज रात के सन्नाटों में तुलू होता है। अम्मा जान आयशा फरमाती है लोगों का सूरज फजर के बाद तुलू होके मगरिब में गुरूब हो जाता है, मेरा सूरज जब से तुलू हुआ है गुरूब हुआ ही नहीं है। मेरा सूरज जब से तुलू हुआ है, कह दीजिए सल्लल्लाहु के फशम्सी खैरुम मिन शम्सी समा। अम्मा जान आयशा फरमाती है, मैं खुलासा ये बयान कर दूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप फरमाती है मेरा सूरज आसमान के सूरज से भी बला और खूबसूरत है, लोगों के सूरज से भी बला और खूबसूरत है।